अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है लैग्रेंज फार्मूला। लैग्रेंज फार्मूला जो है पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हमने यूज़ की हैं, डिफरेंट टेबल्स की जो हमने देखी हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड सेंट्रल डिफरेंस इंटरप्रेशन की। ये यूज़ होती थी जब हमारे पास डाटा पॉइंट्स जो थे वो इक्वल इंटरवल्स पर होते थे। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट इंटरवल था उनका, यानी जब हम इंटरवल्स का डिफरेंस लेते थे तो वो हर इंटरवल एक दूसरे के साथ इक्वल आता था। लैग्रेंज फार्मूला जो है हमने तब यूज़ करना है उन केसेस में जहाँ पर डाटा पॉइंट्स जो हैं उनको इंटरप्रेट करना है एट अनइक्वल इंटरवल्स, जहाँ पर इंटरवल्स का डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो। तो इसमें जो है ऐसे फार्मूलाज जो है हम उसके लिए लैग्रेंज स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं टू इंटरप्रेट द पॉलिनोमियल। गिवन द डाटा पॉइंट्स एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स एन एंड एक्स एन तक हमारे पास ये कोई भी डाटा पॉइंट्स हैं और ये जो है वो इक्वी डिस्टेंट है और नहीं भी हो सकते या हो भी सकते हैं। इनके दरमियान जो इंटरवल डिफरेंस है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। The problem is to find an nth degree polynomial f of x using Lagrange's formula, and this formula can be derived by writing as f of x is equals to a naught or x minus x1, x minus x2, so on to xn plus a1, x minus x naught, x minus x2, x minus xn। अब आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पर जो है ये टू है, ये टू है, ये वन है, यहाँ पर नॉट है। तो इट्स मीन कि इस वाले फॉर्मूला के अंदर हम जो है वो एक्चुअली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स नॉट की। इस वाली जो रेंज है इसमें हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स वन की, और इसमें जो है हम यूज़ कर रहे हैं एक्स टू को। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इनके साथ जो ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं जो हम एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं कि ए नॉट के लिए है, ये ए वन के लिए, ये ए टू के लिए। ठीक है जी, और इसी तरह हम ए एन तक के लिए जो है ये फॉर्मूलाज एक्स एन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम x की वैल्यूज़ को वेरी करते हुए हम हर एक इंटरवल के ऊपर अपना जो है वो आंसर बना सकते हैं बाय फाइंडिंग द कांस्टेंट्स। ठीक है, कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर हमें नोन होंगी तो हम इजीली कांस्टेंट्स और इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए f ऑफ x यानी जो nth डिग्री पॉलिनोमियल है वो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूला को देखें जो हमने देखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, यानी वन एंड टू है और एक्स एन तक आया, और इसमें हम पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के इक्वल, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, यानी जहाँ जहाँ एक्स था हमने वहाँ वहाँ जो है वो एक्स नॉट को रिप्लेस कर दिया है विद एक्स। और सिंपली हमने ए नॉट की वैल्यू निकाली है कि इस फंक्शन के साथ हमने इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इससे जो है हमारे पास ए नॉट का आंसर आ गया है। अगर हम पुट करें सिमिलरली इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर हम जो है सब्सटीट्यूट कर दें एक्स को एक्स वन के साथ और एक्स को एक्स टू के साथ और फिर एक्स को एक्स एन के साथ, तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज आ जाएंगे जो कि हम उस कांस्टेंट की जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए वन के लिए एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, और ए टू के लिए एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी तरह से जो है एक्स एन के लिए आप डिफरेंट फार्मूलाज जो है वो डिराइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कांस्टेंट। ठीक है, यानी जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है उसके मुताबिक आप जो है यहाँ से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाती है तो उससे हम इजीली जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दें फॉर ए नॉट, ए वन एंड ए टू एंड ए एन, वी गेट, अब हमने यही जो हमारा इनिशियल था इस इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, आपने इस इक्वेशन को कंसीडर करना है और यहाँ पर ए नॉट, ए वन और ए टू का आंसर जो है वो सिंपली पुट कर देना है। जब हमने ए नॉट का आंसर पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, ये तो ऑलरेडी जो हमारा फॉर्मूला के अंदर था जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया हुआ था, और ये जो है हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन, ये ए नॉट का आंसर, फिर हमारे पास ये ए वन का आंसर, और ये हमारे पास ए टू का आंसर विद द फंक्शंस। तो ये हमने जो है ये फॉर्मूला जो है हमारा एक्चुअली वो लैग्रेंज फॉर्मूला आ गया है जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया है फॉर द पॉलिनोमियल एंड डिग्री पॉलिनोमियल। It is obvious that the above equation is polynomial of degree n and can be written as, इसको हम जो है सिंपली एक इस पूरे फॉर्मूले को, यानी इतना जो है ये एक हमारा पोर्शन, इसको हम लैग्रेंज फॉर्मूलाज के लिए कंसीडर कर लेते हैं एल नॉट एक्स की वैल्यू, फिर एल वन एक्स की वैल्यू, फिर एल टू एक्स की वैल्यू, फिर एल एन एक्स की वैल्यू। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है हम फंक्शन के साथ ये लैग्रेंज फॉर्मूला के लिए एल का हमने वर्ड जो है वो यूज़ किया है, और एल नॉट जो है वो इस पूरे फैक्टर को डिनोट कर रहा है।
और x जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने इसमें पुट की है। और ये जो है ये क्योंकि इसी तरह से कंटिन्यू है तो इसको हम एज अ लिमिट लिख सकते हैं कि एल आई अगर हमारे पास गिवन हो तो आई इज इक्वल्स टू 0 टू n, यानी 0 से लेकर हम n तक कोई भी जो है वो l की वैल्यू ले सकते हैं फॉर द फंक्शन फॉर द वेरिएबल x विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन एक्स आई। ठीक है, जो वैल्यू इस l की होगी वही वैल्यू उस फंक्शन के वेरिएबल की होगी जो हमने डिटर्मिन करना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसकी। फिट अ पॉलिनोमियल यूजिंग लैग्रेंज फार्मूला टू फाइंड द फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हमें गिवन है और हमने इसमें जो है वो लैग्रेंज फार्मूला अप्लाई करना है। पॉलिनोमियल को हमने एस्टिमेट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 5 यहाँ पे कंसीडर करनी है टू एस्टिमेट दिस। अब नेक्स्ट जो है हम सोल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो डाटा पॉइंट्स थे वो हमने प्लेस कर लेने हैं 1, 3, 4 एंड 6। अब आप इसमें देखिए कि 3 में से 1 माइनस किया 2, 4 में से 3 माइनस किया 1, 6 में से 4 माइनस किया तो 2। इसका मतलब है ये अनइक्वल इंटरवल है, ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अनइक्वल इंटरवल आ रहा है। तो ऐसे इंटरवल्स के लिए, ऐसी कंडीशंस के लिए हम लैग्रेंज फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। अब हमने सिंपल जो है वो क्या करना है, इंसर्ट कर देनी है वैल्यूज इन द लैग्रेंज फार्मूला और इससे जो है हम अपनी वैल्यूज डिराइव कर लेंगे। एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 6 जो हमारा लैग्रेंज फार्मूला था हमने उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है वो सिंपल अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है फॉर अप टू A3। ठीक है, ये आपके पास A0 का और ये आपके पास A1, ये आपके पास A2 और ये आपके पास A3 तक जो है आपने ये फॉर्मूलाज अपने कंसीडर करने हैं और उसके मुताबिक जो है आपने ये x0, x1, x2 और x3 तक जो है ये आपका आ रहा है। ठीक है, ये x3 है, ये आपका जो है वो x2 है, ये आपका x1 है एंड दिस इज़ योर x0। ठीक है, और उसके मुताबिक ये f0, ये f1, ये f2 एंड ये f3 और ये हमने जो है फॉर्मूला के अंदर सिंपल ये वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है 1/30। सिंपल मैथमेटिकल जो है इसका पोर्शन है और उसमें हमने प्लस माइनस और डिवीजन जो है वो सिंपल अप्लाई की है और ये हमारे पास जो है वो फाइनल एफ ऑफ एक्स आता है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का आंसर है। अब हमने जो है इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना है, इंटरपोलेट करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 5। हमने एफ ऑफ 5 फाइंड करना है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप सिंपल 5 जो है वो पुट करेंगे और उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे जो यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो इस तरीके से आप उन कंडीशंस के लिए जहाँ पर आपको अनइक्वल इंटरवल गिवन होता है ऐसी कंडीशंस में आप लैग्रेंज फार्मूला जो है वो आप अप्लाई करते हैं। यहाँ से आपने जो है वो कंसीडर कर लेना अपना डाटा पॉइंट्स। अगर यहाँ पर 5 पॉइंट्स होते तो आपने A4 तक जो है वो उसकी कंडीशन लेकर जानी थी और जैसे हमने यहाँ पर इसमें हमने फार्मूलाज को पुट करते हुए हमने अपनी कंडीशंस जो है वो डेवलप की हैं A2, A3। हम A4 के लिए भी फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो सिंपली जो है आपने इसको वैल्यूज़ को पुट करना है, इट्स सिंपल। इसमें आप डिफरेंस टेबल क्रिएट नहीं करते, ये आपका जो है वो एक ईज़ है कि सिंपली आप जो है वो एक फार्मूला के अंदर डायरेक्ट अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, आपको डिफरेंस टेबल क्रिएट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक एग्जांपल है लैग्रेंज फार्मूलाज की। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन फाइंड। थैंक यू सो मच।